स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट कर लिया है ना। वर्कबुक के अंदर आपने अच्छे से लिख भी लिया है। लास्ट एक ही क्वेश्चन बाकी था जो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15, हमारा न्यू चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। हमें ग्राफ का इंट्रोडक्शन लेना है ना। लेकिन ये ग्राफ क्या है उसके बारे में हमें समझना है, वही तो है। आप छोटे स्टैंडर्ड 6 के अंदर भी ग्राफ करके आए हो, 7th के अंदर भी ग्राफ करके आए हो, 8th के अंदर फिर से आ रहा है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। इजी होता है ग्राफ, लेकिन एक बार अच्छे से समझ लिया तो। लेकिन नहीं समझा तो ग्राफ इतना इजी होने के बाद भी हार्ड लगेगा, क्योंकि सीखा ही नहीं है कभी, है ना। ग्राफ की कुछ टर्म्स होती है, जैसे कि ग्राफ देखे तो सबसे पहले हमें कुछ ना कुछ दिखता है आपको ग्राफ पेपर के अंदर। तो ग्राफ पेपर इस टाइप का होता है ना, ये आपने लिया बाजार से, चलो ले लिया। अब इसके अंदर ऐसी छोटी छोटी लाइंस होती है ना, और ये जो लाइन है हमारी ये वाली, ये थोड़ी सी डार्क होगी, देखना। फिर अगेन 1 2, ये एग्जैक्टली स्ट्रेट ना जा रही हो तो समझना, मैं ऐसे ही कर रही हूँ, ओके। अगेन एक डार्क लाइन आएगी, है ना। इस तरह का होता है ना। तो ये पूरा सब यहाँ पे इसी टाइप का होता है, ऐसा लाइनिंग है ना। अब मैं यहाँ पे पूरा ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। अब जिस तरह से हमने ऐसा हॉरिजॉन्टली देखा वैसा वर्टिकली भी होगा। 1, ये 3, ये 4 और ये 5वीं लाइन जो है वो सॉरी थोड़ी सी डार्क होगी, है ना। ये कर ली। सेम यहाँ पे भी 1 2, ये 3 4 और ये 5th वाली जो है वो डार्क होगी, है ना। इस तरह का ग्राफ पेपर आपने देखा है। ये तो मैंने ग्राफ पेपर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन ये इसका मतलब क्या है, मैं क्या बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये लाइन जो लेते हो, ये फिर आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर रहे हो, नीचे से एक लाइन छोड़ के ग्राफ पेपर में, है ना। तो ये जो आप ले रहे हो वो हॉरिजॉन्टल हुआ। क्या हो जाएगा वो? हॉरिजॉन्टल। अब उसके बाद ये जो लाइन अगर आप सीधी इस तरह से ड्रॉ करते हो, है ना, की है ना आप लोगों ने, ये हो गया हमारा वर्टिकल। क्लियर? ये जो है वो हॉरिजॉन्टल, ये जो है वो वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है उसको हम वाई एक्सिस बोलेंगे। क्लियर? हॉरिजॉन्टल दैट मीन्स ये जो आडी लाइन है हमारी, आडी, उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है उसको हम वाई एक्सिस बोलेंगे। क्लियर? ये दोनों बात समझ में आ जाए, फिर हमें देखना है कि दो लाइन जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे। तो उसको हम ओरिजिन बोलेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन एक्स एंड वाई, जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट होगी, ये मैंने एरो करके लिखा है यहाँ पे, ओरिजिन। क्या बोलेंगे हम उसको? ओरिजिन। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस, और ये इंटरसेक्ट हो रहा है जहाँ पे वो ओरिजिन। अब हमने देखा है कि आप अब तक इस तरह से लाइन देखते आए हो, है ना। यहाँ पे 0, ये 1, ये 2 3, फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड -1 -2, है ना। अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ दूसरी, ये देखो ये ग्राफ की लाइन है, ये दोनों नहीं दिख रहे हैं हमें, सिर्फ इतना दिख रहा है ना। ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, ये भी नहीं, सिर्फ ये वाला दिख रहा है हमें, ये वाला, है ना। तो ये एक्स एक्सिस ही है, ये नेगेटिव साइड एक्स डैश बोलेंगे,
ये नेगेटिव साइड होगी -1 -2 -3, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से, है ना। तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव यानी वाई डैश। बस तो यही समझना है कि ये जो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ये x का 0, यहाँ पे भी y भी बीच में 0 ही होगा ना, यस। तो 0 और 0, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0। क्लियर। वर्टिकल लाइन को क्या बोलना है, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को क्या बोलना है और ओरिजिन को क्या बोलना है। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स समझ में आ गए। ओरिजिन दैट मीन्स इंटरसेक्ट जहाँ पे हो रहा है वो। हॉरिजॉन्टल देखा उसको हमने बोला एक्स एक्सिस, वर्टिकल देखा उसको हमने बोला वाई एक्सिस। देयरफॉर नेक्स्ट हमें अदर पॉइंट्स देखने हैं। इसके अंदर अगर हम पॉइंट ले लें, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से स्टार्ट किया है तो दैट इज अवर 0, फिर ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1, इस तरह से यहाँ पे होगा 2, ये 3, ये 4 5 6 7 इस तरह से, है ना। तो वैसे यहाँ पे ये तो 0 की लाइन होगी, यहाँ पे ये 1 होगा, फिर ये 2, यहाँ पे 3, ये 4 5 6 इस तरह से लिखते हैं ना हम। ओके, अब कोई पॉइंट हमें डिनोट करना है, फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 इस तरह का कोई पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या होता है। पहले तो ब्रैकेट का मतलब अच्छे से समझ लो। ये जो फर्स्ट वाला है ना उसको हम x बोलेंगे, सेकंड वाला है ना उसको हम y बोलेंगे। ओके, x इज कॉल्ड एब्सिसा एंड y इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ये आगे आएगा, कोऑर्डिनेट नहीं ऑर्डिनेट, दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट हो जाता है। अब x एंड y यानी कि ये x है और ये y है, तो हमें देखना होता है कि x2 कहाँ पे है। तो ये x लाइन है ना, तो उसी पे x को देखने जाना है, तो x2 यहाँ पे है ना, यानी कि ये वाली लाइन होगी, है ना, ये लाइन जा रही है वो। फिर y3 कहाँ पे है, तो y की लाइन ये वाली है ना, ये y है ना, उसी के ऊपर 3, तो कि ये y का 3, दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, ये पॉइंट पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 2 3। क्लियर, आ रहा है समझ में, 2 3। वैसे आप कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो, जैसे कि 5 4 x5 यहाँ पे है, y4 ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे आएगा ना, ये 4 की लाइन और ये 5 की लाइन, तो ये हो जाएगा 5 4। क्लियर। अब आपको क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, इस तरह से पूछा जाएगा कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, इस तरह का पॉइंट गिवन है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करना है, कितना आएगा, आंसर बोलो। आप बोल के कह दो कि ये x है y है 5, गलत। क्यों गलत, देखो 5 जो है वो x है, तो डिस्टेंस हमें x एक्सिस से मेजर करना है, तो डिस्टेंस इस तरह से मेजर करोगे तो वो तो y से नहीं होगा, ये y से हम डिस्टेंस यहाँ पे मेजर करेंगे। x से करना हो तो ऊपर ही मेजर करना पड़ेगा ना, तो ऊपर वाला पॉइंट कौन सा आ रहा, ये कितना डिस्टेंस है, तो यहाँ तक का है, तो ये कितना हुआ भाई 4 का, तो आंसर आएगा आपका 4। तो जब डिस्टेंस जो भी एक्सिस से पूछे उसका ऑपोजिट नंबर यानी ऑपोजिट कोऑर्डिनेट ले लेना है। सपोज एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा हो तो आंसर वाई कोऑर्डिनेट आएगा, अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा हो तो एक्स कोऑर्डिनेट आंसर आएगा। क्लियर। ये से ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको इस के अंदर आएगा। ऐसा कौन सा पॉइंट है, फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि ऐसा कौन सा पॉइंट है वो दोनों एक्सिस पे लाई कर रहा है, 0 है ना। ग्राफ के अंदर आपको इतना ही इंट्रो है, इतना ही करना है। नेक्स्ट जो सारी ब्लैंक्स है वो सब है वो आपकी वर्कबुक में अच्छे से गिवन है। अगर ये लेक्चर आपने अच्छे से देखा होगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा इस टाइप का कि क्यों हम ग्राफ क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कहीं पे यूज़ तो होता नहीं है, है ना। आ रहा है दिमाग में कुछ किसी के कि ग्राफ हमें पढ़ना क्यों आता है मैथ्स के अंदर, क्यों ग्राफ क्यों। देखो ग्राफ इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि अगर आप कोई भी नंबर्स को आप इस तरह से डिनोट करो 20 एंड 13 है, आपके क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स 45 एंड 55 तो आपको सब रीड करने जाने होंगे ना। लेकिन अगर आपने उसको ग्राफ में प्लॉट किया ना तो डायरेक्टली आप देख के समझ जाओगे सबसे हाईएस्ट इसका है, ये कौन है, नाम देख लो।
ओके, दो क्वांटिटी की कंपेयर करनी हो तो डबल बार ग्राफ आता है, आप आगे पढ़ चुके हो उसके बारे में। तो ये कंपेयर हो गया कि चलो ये कम था इस ईयर में, ये ज़्यादा है, यहाँ पे दोनों सेम है। अगर कुछ यहाँ पे इस तरह से किया तो ये कम था पहले, इस ईयर ये ज़्यादा हो गया है। इस तरह से आप दो क्वांटिटी को कंपेयर भी करके बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, है ना। ये सब आप आगे पढ़ चुके हो। यहाँ पे भी इसी का हमें यूज़ करना है, इसी का यूज़ करके हमें ग्राफ है वो प्लॉट करने होंगे। ओके तो चलो, आप लोगों को पॉइंट्स तो गिवन होंगे, आपको सिर्फ ग्राफ प्लॉट करने होंगे। तो ये इंट्रोडक्शन था, वो आप अच्छे से अपनी वर्कबुक में, क्या मैंने जो बोला कि हॉरिजॉन्टल लाइन इट्स कॉल्ड एक्स एक्सिस, vertical line is called y axis, the when line intersecting x and y axis, which point intersecting x and y axis, this point is called an origin. The coordinates of origin are 0 and 0, therefore ये points किसे प्लॉट किए जाते हैं, वो फिर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, वो सब आपको अच्छे से समझ लेना है, फिर ये चैप्टर की थ्योरी सारी कंप्लीट। ओके तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे देखेंगे बाकी का सारा वर्कबुक के अंदर, इसके अंदर और कुछ हमारी थ्योरी है ही नहीं। ओके तो अच्छे से समझ लेना, नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे जाएंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।